Hello guys, welcome to our new vlog regarding very beautiful place बाली इंडोनेशिया। इस वीडियो में आप एंड तक ज़रूर देखें। इसमें आपको कंप्लीट आइटनरी जो है, जो कंप्लीट प्रोसीजर है पूरी जर्नी का, वो बताया जाएगा। कौन से ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं और क्या प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं पूरी जर्नी में, वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। पहली चीज़ आती है जो सबसे कॉस्टली होती है और बहुत कंफ्यूजिंग होती है, वो है फ़्लाइट। तो फ़्लाइट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे। फर्स्ट, या तो जयपुर से ली जाए या सेकंड दिल्ली से ली जाए। कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 से 2 हज़ार का डिफरेंस है। जयपुर आपके पास है तो आप जयपुर से ले सकते हैं, दिल्ली आपके पास है तो दिल्ली से ले सकते हैं। दोनों जगह से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी फ्रॉम इंडिया टू डेनपसा बाली। जो डेनपसा है वो बाली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काफ़ी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। तो सीधे आपको अराउंड 12 to 13 आवर्स में फ़्लाइट फ्रॉम जयपुर और दिल्ली टू डेनपसा डायरेक्ट फ़्लाइट आपको अवेलेबल है। जो प्राइस रहती है फ़्लाइट्स की, आप अगर थोड़ा जल्दी बुक कराएंगे तो क्वाइट चीपर पड़ेगी, अराउंड 12,000 to 15,000। बट जो बेसिक और जो एवरेज रेट है वो 15,000 से 20,000 आपको पर पर्सन पड़ेगी फ्रॉम इंडिया टू जो डेनपसा एयरपोर्ट है वहाँ तक की। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द फ्लाइट, ये डिपेंड करता है आप कब बुक करा रहे हैं। अगर आप जल्दी बुक कराएंगे तो क्वाइट चीपर रहेगी। हमने लगभग 10-15 दिन पहले बुक कराई थी तो हमको लगभग 20,000 पर पर्सन जो है फ़्लाइट पड़ी थी फ्रॉम जयपुर टू डेनपसा जो एयरपोर्ट है बाली का वहाँ की। और अगर आप जल्दी कराते हैं तो अराउंड 15,000 भी आपको पड़ सकती है। और जो अच्छी फ़्लाइट है एयर एशिया की या जो भी आप इंडिगो की बुक कराना चाहते हैं, अगर आप लगेज बुक कराते हैं तो 20 से 25,000 पर पर्सन आप ऑन एन एवरेज लेके चलिए। जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है करेंसी। यू कैन अवॉइड चेंजिंग मनी फ्रॉम एयरपोर्ट क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइमिंग जो है वो यहाँ से फिक्स जो 2.5 घंटे हैं वो अपन से आगे। सपोज़ यहाँ पे सुबह की 9 बज रही है तो वहाँ पे सुबह की 11:30 बज रही होगी। नाउ जो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहता है ज़्यादातर टूरिस्ट का कि वीज़ा का क्या करना है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितनी उनकी क्वेरीज रहेगी रिगार्डिंग जो इंडियन टूरिस्ट हैं। तो गाइस बिल्कुल आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहिए, कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। लगभग $33 का जो है एक वीज़ा पर पर्सन मिलता है। दोनों चीज़ें पॉसिबल है, वीज़ा ऑन अराइवल भी आप ले सकते हैं और ई वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट प्रीफर कीजिए कि आप वीज़ा ऑन अराइवल लें क्योंकि वो क्वाइट कन्वीनियंट रहता है। प्लस हमको एक बेनिफिट ये हुआ था कि जब हमने डॉलर्स दिए थे तो उन्होंने रिटर्न में जो रिमेनिंग अमाउंट था वो इंडोनेशियन रुपी का दिया था। तो हमारा फ्रॉम एयरपोर्ट टू होटल जाने का जो अमाउंट है वो ऑलरेडी वहाँ पे चेंज हो गया था। तो आप प्रीफर करिए कि आप वीज़ा ऑन अराइवल ही लें। पर पर्सन जो है अभी रेट चल रहा है $33 जो है वो पर पर्सन पड़ेगा। और जैसा कि आपने और भी वीडियोस में देखा होगा, काफ़ी उसमें बताया जाता है कि वो आपसे पूरी आपकी आइटनरी मांगेंगे, लाइक रिटर्न जो फ्लाइट टिकट है, आप किस होटल में रुक रहे हैं। तो गाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आपसे जस्ट आपका पासपोर्ट मांगा जाएगा और स्टे का अगर कोई ऑफिसर पूछता है तो एक आपसे होटल का स्टे पूछ सकता है, अदरवाइज़ हमसे तो वो भी चीज़ नहीं पूछी गई थी। तो वीज़ा की प्रोसीजर काफ़ी इजी है, कोई भीड़ नहीं रहते हैं, मल्टीपल काउंटर्स हैं। आप विदिन 5 मिनट्स 2 जनों का वीज़ा आप इजीली वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो एयरपोर्ट पे नेक्स्ट टॉपिक आता है कस्टम डिक्लेरेशन और हेल्थ डिक्लेरेशन का। इसको लेके भी काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। दोनों चीज़ एज वीज़ा काफ़ी इजी है। दोनों चीज़ों के आपको QR कोड जो है और एक स्पेसिफिक जो एरिया रहता है वो एयरपोर्ट पे आपको डेडिकेटेड एरिया मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कस्टम डिक्लेरेशन के बहुत सारे QR कोड लगे हुए मिल जाएंगे। फ्री वाईफाई भी मिल जाएगा। और सपोज़ फ्री वाईफाई आपको नहीं मिल पाता है तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट के हैं वो काफ़ी सारे PCs लगे हुए रहते हैं। आप किसी भी PC पे जाके अपना कस्टम डिक्लेरेशन कर सकते हैं। उसमें आपको आपका नंबर ऑफ़ जो बैगेज हैं स्पेसिफिकली वही आपको डिस्क्लोज़ करना रहता है। और हेल्थ से रिलेटेड आपको जस्ट ये डिस्क्लोज़ करना रहता है कि आपको कोई फीवर या फ्लू वगैरह तो नहीं है। बाकी इतना कोई लेंदी प्रोसीजर नहीं है। आप विदिन 5 मिनट आपका कस्टम डिक्लेरेशन कर सकते हैं, विदिन 2 और 3 मिनट्स आप आपका हेल्थ डिक्लेरेशन कर सकते हैं। नाउ सिम का क्या करना है। सिम आपको बहुत सारी अवेलेबल है बाली इंडोनेशिया में। बहुत सारी जो कंपनीज़ है, लाइक अपने इंडिया में एयरटेल और जियो टाइप रहती है, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है। बट यू शुड स्ट्रिक्टली जो आपको प्रीफर करनी है वो टेलीकॉम सेल करके आपको सिम प्रीफर करनी है, क्योंकि इसके नेटवर्क काफ़ी अच्छे हैं। जो पूरा बाली का एरिया है उसमें नेटवर्क अच्छे हैं, इनके प्लान्स अच्छे हैं
और आप काफ़ी इजीली इसकी सर्विसेज आप मतलब हर 5 से 10 मिनट में एक शॉप में आप इसकी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट से भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्राइस में वेरिएशन नहीं है, 200 से 300 रुपये आपको महंगा पड़ेगा। और आप बाहर से भी प्रीफर कर सकते हैं, टेलीकॉम सेल के काफ़ी सारे ऑफिसेज आपको एयरपोर्ट के बाहर भी मिल जाएंगे। और एक अल्टरनेट जो ऑप्शन है आप वो ये ले सकते हैं कि आप इंडिया से आपकी इंटरनेशनल रोमिंग जो है वो ऑन करा सकते हैं, बट जो सिम है वो भी 700 से 800 रुपये में आपको फॉर 10 to 15 डेज़ वहाँ पे मिल जाती है। सो आई थिंक परचेजिंग सिम फ्रॉम बाली विल बी अ कन्वीनियंट ऑप्शन। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है गाइस, वो है ऐप्स। आपको स्पेशली जो है वो 2 से 3 ऐप इंडिया से डाउनलोड करके ले जाना है, जिसमें जो ग्रेब ऐप है उसको स्पेशली आपको वेरी फर्स्ट डाउनलोड करना है, क्योंकि ग्रेब से आप जो है आपकी जितने भी कन्वीनियंस है आप टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी रेट में बुक कर सकते हैं। प्लस एक फ़ायदा ये भी है कि आप ग्रेब से जो है फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं, काफ़ी क्विक और अच्छी फैसिलिटी है। तो आप ग्रेब तो फर्स्ट आपको डाउनलोड करनी है। सेकंड आता है, अगर आपको स्कूटी बुक करनी है तो एक गोजेक करके ऐप होती है, गोजेक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बुक स्कूटी ऑनलाइन। बाकी प्रीफर आप कीजिए कि स्कूटी आप वहीं से जो है लोकल आप कन्वर्जेशन करके बुक कीजिए, ताकि आपको क्वाइट जो है सस्ता भी पड़ेगा और काफ़ी ऑप्शन रहते हैं। हर होटल वाला आपको काफ़ी अच्छी रेट में स्कूटी प्रोवाइड करा देगा, अराउंड 500 से 700 जो इंडियन रुपीज़ होते हैं उसमें आपको स्कूटी मिल जाएगी फॉर 24 आवर्स। एंड वन मोर ऐप और वेबसाइट यू कैन फॉलो इज़ 12 गो फेरी बुकिंग और 12 गो, इसको अदर नेम्स में 12 गो भी कहा जाता है। अगर आप लाइक नुसा पेनिडा, गीली आइलैंड्स जो हैं जो आप जाना चाहते हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ फेरी से ही जा सकते हैं। तो अगर आपको इन आइलैंड में जाने का अगर कुछ प्लान है तो यू शुड फॉलो 12 गो और 12 गो फेरीज़। इसमें आप सारी आपके फेरीज़ वगैरह बुक करा सकते हैं। यू कैन फॉलो अगर आपको एक्टिविटीज़ वगैरह करनी है लाइक स्नॉर्कलिंग या फिर और भी कुछ आप सी लेवल पे कोई एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो क्लुक करके एक ऐप है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अदरवाइज़ इन सारी चीज़ों के आपको ऑफिसेज जो हैं वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मिल जाएंगे, सो यू कैन डू इट ऑफलाइन ऑल्सो। सो स्टार्टिंग विद डे वन जब हम एयरपोर्ट पहुँचे थे, अराउंड दिन को 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुँचे थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ग्रेब का एक काफ़ी बड़ा ऑफिस बना हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से जो है आपकी टैक्सी बुक कर सकते हो। तो हमने वहाँ से ऑफलाइन टैक्सी बुक कराई थी, वो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 1000 रुपये की पड़ी थी। तो वहाँ से सीधे हम गए थे, हमारे जो होटल था वो था कूटा बीच के पास में काफ़ी। तो कूटा से जो एयरपोर्ट की जो डिस्टेंस है कूटा बीच से वो अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स है। तो लगभग 1 घंटे में हम हमारे होटल पहुंच गए थे। काफ़ी बढ़िया लोग हैं बाली के, काफ़ी अच्छा वेलकम करते हैं आपका, होटल भी काफ़ी अच्छी थी। तो डे 1 हमने होटल पे जाके स्टे करा एंड देन वी विजिटेड 2 बीचेस। जो कूटा बीच था नियर बाय वो विज़िट करा था इवनिंग में, और एक सेमिनियाक बीच है वो भी कूटा बीच से काफ़ी पास में है, हमने उसको कवर करा था। और जो वेज ऑप्शन है, वेज रेस्टोरेंट जो है आपको कूटा बीच के पास में काफ़ी सारे वेज ऑप्शन मिल जाएंगे, प्योर वेज वाले ऑप्शन। ऑल्दो थोड़ा सा कॉस्टली है, बट इफ़ यू आर गेटिंग वेज ऑप्शन इतना दूर तो काफ़ी अच्छी बात है। सो फॉर द डे 2 हम हमारी होटल से गए GW के, जो गरुड़ विष्णु का एक काफ़ी ब्यूटीफुल टेम्पल है। वहाँ पे आपको विज़िट करने के लिए अराउंड 4 से 5 घंटे चाहिए, तब आप अच्छा विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, यू मस्ट विज़िट अगर आप बाली जाते हो तो। और ये सारा कवर हमने स्कूटी से करा था। स्कूटी हमने जो है होटल से ही रेंट पे ली थी, अराउंड जो है 500 या 600 जो इंडियन रुपीज़ है उतने में 24 आवर्स के लिए स्कूटी पड़ी थी। और पेट्रोल गाइस काफ़ी सस्ता है, मतलब एक पानी की बोतल और 1 लीटर पेट्रोल जो है उसकी ऑलमोस्ट सेम रेट है बाली में। तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 40 से 50 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल आपको मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा है, आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट पड़ेगा अगर आप स्कूटी से सारी चीज़ें कवर करते हैं तो। एंड देन फ्रॉम GW के सो उसके बाद हम गए पांडवा बीच, जो काफ़ी बाली के साउथ में आता है। पांडवा बीच वगैरह हमने कवर करा था। एंड देन वी रिटर्न बैक टू आवर होटल, और होटल के पास फिर नाइट में हमने जो कूटा का लोकल मार्केट है उसको एक्सप्लोर करा था। काफ़ी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, सो यू मस्ट विज़िट जो वहाँ के लोकल मार्केट्स हैं, जितने भी लोकल मार्केट हैं यू मस्ट विज़िट। मूविंग टू डे 3 हम गए नुसा पेनिडा। नुसा पेनिडा के लिए आपको फेरी लेनी होती है, और फेरी जो है वो कूटा के पास में एक सानूर पोर्ट करके एक पोर्ट है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अराउंड 2000 या 2500 के आसपास की एक पर पर्सन फेरी पड़ेगी।
जो आपको 1 घंटे में फ्रॉम जो बाली आइलैंड है वहाँ से नुसा पेनिडा आइलैंड में पहुँचाती है। काफ़ी ब्यूटीफुल आइलैंड है नुसा पेनिडा। अगर आप चाहते हैं तो आपको ये एक्सप्लोर करना चाहिए। एक फेरी ट्रिप भी हो जाता है, प्लस आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और काफ़ी क्लीन बीचेस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। स्पेशली जो आप इंस्टाग्राम की रील्स में देखते हैं वो बीचेस आपको वहीं पे मिलेंगे, लाइक केलिंकिंग बीच और जो ब्रोकन बीच है। तो हमने जो होटल लिया था वो केलिंकिंग जो बीच है उसके पास में ही था। और आपको जितने भी बाली में होटल मिलेंगे वो अराउंड 2500 से 3000 के आसपास आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। और अगर आप इससे ऊपर की फैसिलिटीज़ में जाना चाहते हैं तो आपको 4 से 5000 में 4 स्टार होटल तक आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो होटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, सब में आपको ऑलमोस्ट स्विमिंग पूल की फैसिलिटी मिल जाएगी, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे। तो नुसा पेनिडा में हमने जो होटल लिया था केलिंकिंग जो बीच है उसके पास में लिया था। और केलिंकिंग बीच आप विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी इंस्टाग्रामेबल जो स्पॉट है वो आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे पिक्स आते हैं। और आप कोशिश करिए कि वहाँ पे आप या तो अर्ली मॉर्निंग जाएं या फिर आप इवनिंग में जा सकते हैं, तो सनसेट का काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। एंड नेक्स्ट इज़ ब्रोकन बीच, जो वो भी काफ़ी इंस्टाग्रामेबल प्लेस है, तो आप वो विज़िट कर सकते हैं। क्रिस्टल बीच है, वो भी हमने कवर करा था। एंड देन नाइट में छोटी मोटी पार्टी जो है हमने करी थी। यू कैन ऑल्सो इन्जॉय सम नाइट पार्टीज़ देयर। और यहाँ पे वेज ऑप्शन में आपको केलिंकिंग बीच के वे में आपको एक इंडिया गेट करके प्योर वेज रेस्टोरेंट मिलेगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। यू मस्ट विज़िट वो होटल, आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेगी वहाँ पे। और नेक्स्ट फॉर डे 4 हमने एक नई जगह कवर करी थी। क्वाइट एक्सपेंसिव है, इट शुड बी ऑप्शनल। अगर आप जाना चाहते हैं थोड़ा पैसा खर्च करके तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन स्किप दिस डेस्टिनेशन। और ये है गिली आइलैंड्स जो हैं, 3 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनको गिली आइलैंड्स कहा जाता है। वहाँ पे आप स्नॉर्कलिंग वगैरह कर सकते हैं और काफ़ी एक अलग इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। कोई ज़्यादातर फॉरेनर्स हैं वहाँ पे और बहुत अलग आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। वहाँ पे कोई व्हीकल नहीं चलता है, वहाँ पे आपको जहाँ भी इधर उधर जाना है इधर यू कैन गो विद बाइसिकल। और जो तांगा जो लोकल अपन लैंग्वेज में कहते हैं, वहाँ पे हॉर्स वाला तांगा चलता है, तो आप उसके थ्रू उस आइलैंड पे जा सकते हैं। और फ्रॉम अगर एक आइलैंड से दूसरे पे जाना है तो आप जो लोकल बोट्स हैं वो प्रीफर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर हमको वहाँ देखने को मिला है। आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, स्नॉर्कलिंग अच्छी चीज़ है। और स्नॉर्कलिंग जो होगी उसमें आप तीनों जो 3 गिली आइलैंड्स हैं आप उनको कवर कर सकते हैं। तो स्नॉर्कलिंग अराउंड 2000 रुपये पर पर्सन के आसपास का खर्चा आता है, बट मस्ट विजिट एक्सपीरियंस आई कैन से। और जो गिली आइलैंड है आपको वहाँ पे काफ़ी फ्रीडम फील होगी, बहुत फ्री इन्वायरमेंट है। क्वाइट एक्सपेंसिव है बट वर्थ इट है। अगर आप जाते हैं तो सनसेट बीच वगैरह है जहाँ पे बहुत अच्छे पिक्स आएंगे आपके। और जो नाइट में है बहुत सारी नाइट पार्टी से रिलेटेड अच्छा इन्वायरमेंट यू कैन फील देयर। सो मूविंग टू नेक्स्ट डे 5 हम गए फ्रॉम गिली आइलैंड टू उबुद। काफ़ी प्यारी जगह, पूरी ग्रीनरी है। आपको हो सकता है शायद वहाँ बारिश भी मिले क्योंकि 2-4 दिन में बारिश आती रहती है। तो हम बाय शिप फ्रॉम गिली से उबुद गए थे। थोड़ा सा कॉस्टली था, अराउंड 3500-4000 रुपये पर पर्सन का टिकट था, बट काफ़ी वंस है लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। तो उबुद पहुंचने के बाद फिर हम बाय कैब जो है और हमारे होटल में गए थे। हमने एक प्राइवेट विला बुक कराया था। गाइज़ अगर आप उबुद जाते हैं तो आई मस्ट से कि आप एक प्राइवेट विला बुक कराइए, क्योंकि उबुद में काफ़ी अच्छे प्राइवेट विला हैं जो आप इंडिया में इतना इजीली नहीं उन चीज़ों को गेट कर सकते हो। तो आप प्राइवेट विला ज़रूर बुक कराएं, थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर रहेगा बट आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो हम अराउंड शाम को 7 बजे हमारे विला पे पहुंचे थे। तो दैट डे हमने ओनली रेस्ट करा था। काफ़ी अच्छा विला था, प्राइवेट पूल था, काफ़ी शांति थी, तो उस दिन हमने रेस्ट करा था। एंड डे 6 को हम सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है हम गए थे। जो अलोहा स्विंग्स आपने देखे होंगे, जितने भी स्विंग्स है जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं, तो अलोहा स्विंग्स और कृत्या उबुद करके 2 जगह आपको उबुद में मिलेगी जहाँ पे सारे स्विंग्स मिलेंगे। और वहाँ का प्राइस अराउंड 3500-3000 रुपये पर पर्सन है इंडियन करेंसी के हिसाब से। और वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप अगर जा रहे हैं तो आपको स्विंग्स एक्सप्लोर करने चाहिए, राइस टेरेस एक्सप्लोर करने चाहिए, आपको अदर स्विमिंग पूल फैसिलिटीज़ और अदर फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। सो यू मस्ट एक्सप्लोर ये जितने भी स्विंग्स वगैरह हैं, राइस टेरेस हैं, यहाँ जाना चाहिए। और आपको जो ड्रेसेस वगैरह है वहीं से रेंट पे मिलेगी। अराउंड 1000 रुपीज़ जो इंडियन रुपीज़ हैं वो पर पर्सन स्पेशली गर्ल्स के लिए ही रहता है, तो गर्ल्स को 1000 रुपीज़ में वो ड्रेस पड़ेगी। और जो फोटोग्राफी वगैरह का है वो एक्स्ट्रा चार्ज रहता है, फूड एक्सक्लूड रहता है।
और फोटोग्राफी का थोड़ा सा कॉस्टली है गाइस, 2 से 2,500 का आपको जो है 30 to 40 फ़ोटोज़ का वो आपसे जो है चार्ज करेंगे। तो आप चाहें तो मोबाइल से भी सारे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ आप शूट कर सकते हैं। एंड देन स्विंग्स और राइस टेरेस से रिटर्न होते हुए हमने जो वहाँ की फेमस कॉफ़ी है, जो लुवाक कॉफ़ी है, उसकी जो प्लांटेशन वगैरह हैं वो एक्सप्लोर कर रहे थे। वो भी आप नई चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं। प्लस जो उबुद मार्केट है, उबुद मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, आपको लोकल वेराइटीज़ वहाँ पे मिलेगी जो सेंट्रल उबुद में पड़ता है। आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से एक्सप्लोर और परचेस कर सकते हैं। पे जो खाने की बात है, आपको वेज ऑप्शंस काफ़ी मिल जाएंगे यहाँ पे। एक सात्विक करके जो फूड है, काफ़ी अच्छा फूड है, आप सात्विक वेज फूड को फॉलो कर सकते हैं। और उसके पास ही आपको जो उबुद का आर्ट मार्केट है वो भी मिल जाएगा, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट डे 7 हम गए थे ATV राइड के लिए। काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है ATV राइड। आप अगर उबुद जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि पूरा नया एक्सपीरियंस रहता है। और ATV राइड का अराउंड 4,000 रुपये पर पर्सन का जो है वो टिकट रहता है। आप अगर बार्गेनिंग कराते हैं तो आप 3-3,500 में भी टिकट बहुत सारी जगह ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं ATV राइड के, आपको लगभग 30 से 40 ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे ATV राइड के। बट जहाँ पे आपको थोड़ा नेचुरल व्यू दिखता है, यू शुड प्रीफर दैट व्यू, क्योंकि वहाँ पे आपको जो वाटरफॉल्स वगैरह हैं वो भी ATV राइड के ड्यूरिंग आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। और जो डे 8 था उस दिन हमने जितने भी वहाँ पे लोकल वाटरफॉल्स वगैरह थे वो कवर करे थे। वहाँ पे अराउंड 10 to 12 वाटरफॉल्स हैं, और जो आप अकॉर्डिंग टू आपकी प्रेफरेंस जो आप फॉलो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सारे वाटरफॉल्स अच्छे हैं, आप किन्हीं भी 2 से 3 वाटरफॉल पे जाते हैं, आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। एंड यू मस्ट विजिट जो जितने भी वाटरफॉल्स वगैरह हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छा क्राउड और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट डे इन बाली जो हमने कवर करा था, लेम्पुयांग टेम्पल और तीर्थ गंगा जो है काफ़ी फेमस जगह हैं दोनों। लेंगन स्वीट करके भी जगह है, वो भी आप कवर कर सकते हैं। तो जो लेम्पुयांग टेम्पल है उसके लिए गाइस आप कोशिश करिए कि जितना जल्दी आप सुबह जा सकते हैं वहाँ पे जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत लंबी लंबी लाइन्स रहती हैं। हमने अराउंड 2 घंटे वहाँ पे वेट करा था। काफ़ी कॉस्टली भी है, प्लस वहाँ पे आपको टोकन्स मिलते हैं, लाइक आपका नंबर हो सकता है 283, 350, तो आपको लगभग इतनी देर आपको वेट करना पड़ सकता है, 2 से 3 घंटे। तो आप कोशिश करिए कि सुबह 4, 5, 6 बजे जितना जल्दी आप वहाँ पे जा सकते हैं वहाँ पे जाइए, ताकि आप जो है आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो। एंड देन तीर्थ गंगा भी काफ़ी अच्छा प्लेस है, थोड़ी इंस्टाग्राम रिलेटेड जगह है, तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको जो फिशेज़ वगैरह का है और काफ़ी अच्छे जो पिक्स वगैरह हैं आप वहाँ पे ले सकते हैं। एक लेंगन स्वीट्स करके भी जगह है जहाँ पे जो है आप अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। आप ऑप्शनल में रख सकते हैं, अगर आप जाएँ तो जा सकते हैं, अदरवाइज़ जो लेम्पुयांग टेम्पल है और तीर्थ गंगा है क्वाइट बेस्ट प्लेस। तो गाइज़ ये थी पूरे 9 दिन की बाली ट्रिप हमारी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, काफ़ी लोग भी काफ़ी अच्छे थे वहाँ पे, एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अच्छा था। तो लगभग आप 7 से 10 दिन की जो है प्लानिंग वहाँ पे कर सकते हैं। और जो क्विक समरी है एक बार मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। हमने फ़्लाइट ली थी जयपुर से, जो अराउंड 15 से 20 हज़ार की आपको पर पर्सन पड़ेगी। और वहाँ पे जाने के बाद वीज़ा की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। $33 का हमको पड़ा था, तो लगभग इंडियन रुपीज़ में 3,000 के आसपास का आपको वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पे पड़ जाएगा। और कस्टम डिक्लेरेशन और जो हेल्थ डिक्लेरेशन है उनका भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे QR कोड और स्पेसिफिक एरिया इसके लिए डेडिकेटेड रहता है, आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड देन टैक्सी के लिए आप जो ग्रेव ऐप है उसको आप यूज़ कीजिए, काफ़ी कन्वीनियंट ऐप है, आप उससे फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी सर्विसेज इसकी रहेगी। और जो स्कूटी की बात है, स्कूटी गाइस आप प्रीफर कीजिए कि आप जो लोकल लोग हैं उनसे बात करके ही आप वहाँ से लीजिए, ताकि आपको सस्ती पड़ेगी। और अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो गोजेक करके एक ऐप है, आप उससे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और फेरीज़ के लिए आप जो है One2Go करके एक वेबसाइट है या फिर एक ऐप है, आप उससे भी इन चीज़ों को बुक कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अराउंड 3,000 के आसपास की आपको एक फेरी पड़ेगी पर पर्सन। और होटल्स सारे अच्छे हैं, जो उनकी जो वेलकम है वो भी काफ़ी अच्छा है। होटल्स आपको अराउंड 3,000 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से पड़ेंगे। बाली में ऑलमोस्ट सारी जगह पे 3,000 3,500 के आसपास का आपको जो है होटल पड़ेगा। इंडियन फूड ऑप्शंस आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगे, लाइक कूटा में आपको बहुत सारे इंडियन वेज ऑप्शन मिल जाएंगे, नूसा पेनीडा में मिल जाएंगे। अगर आप गीली प्लान करते हैं तो गीली में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी वेज ऑप्शन की, और उबुद में भी काफ़ी सारे इंडियन वेज ऑप्शन हैं, तो खाने का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
करेंसी के लिए आप आपका कैलकुलेटर हमेशा ऑन रखिए, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो क्वाइट डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो अपना 1 रुपया है वहाँ के 200 रुपीज़ के बराबर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कीजिए। बार्गनिंग होती है गाइज़, आप सारी जगह बार्गनिंग करा सकते हैं, वो टूरिस्ट देख के थोड़ी सी रेट ज़्यादा बताते हैं, बट यू मस्ट डू बार्गिन देयर। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ आपको जो भी रूल्स रेगुलेशन है वहाँ के फॉलो करने ज़रूरी है। लाइक दोनों जनों का हेलमेट है वो आपको वियर करके चलना रहेगा, आपको ज़्यादा ओवर स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है, अदरवाइज़ पुलिस का इतना इशू नहीं है, बट यू शुड मेंटेन द डेकोरम। और करेंसी एक्सचेंज के लिए आप जो कूटा सेंट्रल है वो आप फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रेट्स रहते हैं उनके। और आप जितने भी मंदिर वगैरह में जाते हैं, जितने भी टेम्पल्स हैं, वहाँ पे आप एक डिसेंट आपकी ड्रेस को फॉलो कीजिए। ये इतना पूरा हमारा आइटनरी वगैरह था, और जो टोटल कॉस्ट रहता है वो अराउंड 1 लाख पर पर्सन आप अराउंड लेके चल सकते हैं। हमारा जो ट्रेवल था वो थोड़ा सा कॉस्टली था, तो हमको 1,50,000 के आसपास पर पर्सन पड़ा था। और अगर आप चाहें तो काफ़ी कॉस्ट कटिंग करके आप अराउंड 1 लाख पर पर्सन में आप सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस या डाउट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसका जो लिंक है हम यहाँ पे नीचे जो डिटेल्स हैं उसमें डाल देंगे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।